आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत से संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा करने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। आपराधिक मुकदमे की ये शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा। दुष्कर्म के मामले में 7 दिनों के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। तो पूरे देश में आज से 3 क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। तो कानून जो है अब बदल गया है। नए कानून जो है 3 क्रिमिनल लॉ आज से लागू हो जाएंगे। तो गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड करने का जो है 7 साल या उससे अधिक और इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, आज से पूरे देश में जो है 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है लागू कर दिए जाएंगे। क्या है ये तीनों लॉ? क्या कुछ खास बातें हैं इन लॉ को लेकर? क्या कुछ जानकारी है इन तीनों लॉ को लेकर? जी बिल्कुल, आज से 3 नए कानून प्रभावी हो गए हैं और जो 3 कानून है उसमें है भारतीय दंड अपराध जो पहले था उसे अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। दूसरा है सीआरपीसी जो कि भारतीय प्रक्रिया संहिता जो पहले था उसे बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 नए कानून जो है आज से प्रभावी हो गए हैं। पहले भारतीय दंड संहिता जो जिसे आईपीसी कहा जाता था उसमें 9 धारा को जो है 22 धारा को जो है वो हटाया गया है और 9 धारा जो है उसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ 175 धारा में संशोधित किया गया है
जिसमें अगर आप बात करें तो आईपीसी में पहले जो हत्या होती थी तो हत्या के लिए 302 का जो है सेक्शन लगता था, धारा लगता था, लेकिन अब जो है वो 101 लगेगा। हाफ मर्डर में जो 307 का सेक्शन लगता था, धारा लगता था, उसमें अब 109 का जो सेक्शन है, धारा है, वो लगेगा। इसी तरह से जब किसी नाबालिग या किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता था तो 376 लगता था, अब आईपीसी वो 376 के जगह में धारा 63 लगेगा। तो इस तरह से संशोधित किया गया है और भारतीय दंड संहिता से यह भाव आता था कि अपराधियों को जो है सजा देना, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये भाव आप आएगा कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको न्याय मिलेगा। तो पहले जो था कि जो कोर्ट में प्रोसेसिंग होता था या फिर जो कहीं कोई घटना घटती थी, जैसे हत्या की अगर घटना की बात करें तो हत्या घटना घटती थी तो उस जो जांच अनुसंधान करता था वो अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है, चार्जशीट दाखिल के बाद आरोप तय होता है, तो एक प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता था। लेकिन अब जब ये जो नए कानून के तहत अगर आप बात करें तो इस परिस्थिति में अब नए कानून के तहत अगर आप देखें तो 90 दिन के भीतर जो अनुसंधान करता है उसको चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना है। 60 दिन के भीतर जो है चार्जशीट दाखिल होने के बाद 30 दिन के भीतर जो है वो कोर्ट आरोप तय करेगा अपराधी पर, जो क्रिमिनल होगा, और उसके बाद जो है प्रोसीजर जो है आगे बढ़ेगा, ट्रायल शुरू होगा और जल्द से जल्द जो है जो विक्टिम होगा, पीड़ित होगा, उसको न्याय मिलेगा, यानी कि सुनवाई जल्द पूरा करते हुए जो है कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट देगा। उसी तरह से सीआरपीसी में भी बदलाव किया गया है। पहले जो था कि भारतीय प्रक्रिया संहिता, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो किया गया है। इसमें भी जो है कई सेक्शन में बदलाव किया गया है, कई सेक्शन को हटाया गया है। जैसा हमने कहा भी कि 9 सेक्शन को हटाया गया है और 9 सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, इसको 12 दिसंबर 2023 को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था और उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से बिल को पारित किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया था। तो 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी और उसके बाद से आज से यानी कि 1 जुलाई से इसे लागू भी कर दिया गया है। और इसमें जो भी सेक्शन में बदलाव किया गया है, जो भी धारा को इंक्लूड किया गया है या जिन धाराओं को हटाया गया है, इससे संबंधित लोगों के बीच में जब ये चीज़ें आएगी, जैसे कि आज से प्रभावी हो गया है, तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव भी मांगा था। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बताया है कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से सुझाव मांगा गया था और सुझाव मांगने के बाद जो है इस बिल को सदन में रखा गया और दोनों सदन से जो पारित करा करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति जो है वो दी है। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर से जुड़े लोगों से जब सुझाव लिया गया है, उसी सुझाव के आधार पर जो है इसका अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो बदलाव करने की जो स्थिति है क्यों आई। तो इसमें बदलाव करने का मतलब यही था कि जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं अपडेटेड जो कानून है उसको अपडेट करना, मौजूदा समय की ज़रूरत के हिसाब से इसको लागू करना, ये एक मूल उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ जो विक्टिम या पीड़ित है उसे त्वरित न्याय दिलाना इसके माध्यम से ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इस बिल को जो है वो लाया गया था और बिल पारित होने के बाद से आज से लागू हो गया है। अब है कि इसमें लाभ क्या मिलेगा। पहला लाभ तो यही है कि जल्द से जल्द जो विक्टिम और पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। कोर्ट में जो केस का भार लगातार जो बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगी, चूंकि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो है मामलों की सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उसको काफ़ी हद तक जो है इससे लाभ मिलेगा। जो पहले उस भाव से अछूता रहता था, जो भी अपराधी है उसे तो दंड मिलता था, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया में जो प्रोसेस में लंबा होता था तो उसकी वजह से ये भाव नहीं आता था। 10 साल बाद अगर किसी को न्याय मिलता था तो वो भाव नहीं आता था कि उन्हें न्याय मिला। ये जरूर मानता था कि हाँ, जो अपराधी थे उसे जो है दोषी करार दिया गया और सजा जो है मिला।
लेकिन न्याय का जो भाव नहीं होता था वो अब न्याय का भाव आएगा, क्योंकि जल्द से जल्द कोर्ट में प्रोसेसिंग होगा, जो सुनवाई होगी, ट्रायल पूरा करते हुए कोर्ट से जजमेंट आएगा तो वो न्याय मिलेगा। अब इसमें है कि और भी कई ऐसे जो है पहलू है जिसको लोगों को समझना है, इसको लेकर के लगातार जो है वो बैठकों भी की गई, अलग अलग सेक्टर से जुड़े, चाहे पुलिस के विभाग से पदाधिकारियों से बैठक हुई है, जो वकील है उन लोगों को भी इससे अवेयर किया गया कि ये बदलाव होने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हुई है। अब है कि जो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि सज़ा का प्रावधान को बढ़ाया गया है। अगर किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना होती है तो उसमें जो है मौत तक की सज़ा जो है वो इसमें सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा ऐसे कई सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत जो पहले सजा होती थी और अब जो सजा हो रही है, लॉ, क्रिमिनल लॉ, और अब जब लागू हो जाएगा धीरे धीरे लोगों को भी जो है इसके बारे में जानकारी मिलेगी, समझ में आएगा कि ये 3 नए लॉ जो आज से लागू हो रहे हैं उनमें क्या कुछ खास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।